हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 6 नवनीत। कवि हैं संत तुकाराम जी। विद्यार्थियों, हम सभी पाठ 6 नवनीत, जिसके कवि हैं संत तुकाराम जी, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत कवि हैं, महात्मा रहे हैं, उनकी कविता नवनीत को पढ़े हैं। अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि संत तुकाराम जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, अर्थात भगवान श्री राम की भक्ति में पूरी तरह लीन रहते हैं और उनकी यही इच्छा है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके मन में भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम बना रहे, उनका आदर बना रहे, उनका भाव बना रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे राम से अपना संबंध जोड़े रखना चाहते हैं। आगे वे बताते हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए और साथ ही साथ मित्र कैसा होना चाहिए। यह भी बताते हैं कि अगर मित्र के मन से मन नहीं मिला है तो मित्रता करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहरा 7। उसके पहले तक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया हुआ है। तुका कुटुंब छोरे रे लड़के, जोरो सिर मुंडाओ। तुका अर्थात कवि संत तुकाराम का नाम, कुटुंब कुटुंब मतलब परिवार, छोरे मतलब छोड़ देना, छोड़ देना त्यागना, लड़के अर्थात लोग, जोरो सिर मुंडाओ, जोरो मतलब जोड़ लेना, सिर मुड़ाना अर्थात सिर के बाल निकाल लेना। यहाँ पर संत तुकाराम जी वे लोग जो घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ करके संत महात्मा बनते हैं, उनको संदेश दिया है कि संत महात्मा अगर आप बनते हैं तो ये अच्छी बात है। साधु सन्यासी बन के समाज की सेवा करना, लोगों को भलाई के मार्ग पर ले जाना, लोगों को सदचरित्र बनाना, लोगों के अंदर की बुराइयों को निकालकर अच्छाई का प्रकाश करना, यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन संत के लिए जो जरूरी मानक हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, उनका पालन बहुत जरूरी है कि अच्छे से किया जाए। संत तुकाराम जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग वे अपने परिवार को छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को छोड़ देते हैं और वे सभी सिर के बाल निकाल करके साधु या सन्यासी बन जाते हैं। संत तुकाराम का कहना है कि बहुत सारे लोग अपने परिवार को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, सिर के बाल मुंडा लेते हैं और सन्यासी संत बन जाते हैं और संतों के साथ में अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना नाता जोड़ लेते हैं। संत तुकाराम का मानना है कि केवल परिवार छोड़ देने से या सिर का बाल मुड़ा लेने से कोई साधु या सन्यासी नहीं बन जाता है। वे क्या कहते हैं, जब ते इच्छा नहीं मुई तब तो किया क्या है। इच्छा मतलब मन में उठने वाली चाहत, अभिलाषाएं, जो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और सुख सुविधाओं की तरफ मन आकर्षित होता है, खिंचा चला जाता है, उसे आप इच्छा कहते हैं, चाहत। मुई मुई मतलब समाप्त नहीं हुई। तब तू किया क्या है, तू मतलब तू, यहाँ पे तू जो हो गया यह राजस्थानी शब्द हो गया। किया मतलब करना, काय मतलब क्या। वे कहते हैं कि केवल और केवल सिर के बाल मुंडा देने से, सिर का बाल निकाल देने से या परिवार छोड़ देने से, संतों के साथ रहने से कोई संत नहीं बन जाता है, बल्कि संत बनने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। अगर हमारे मन की इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं, अगर हमारे मन में इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, वे समाप्त नहीं हुई हैं और हमारे मन में भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो साधु बनकर, संत बनकर हमने क्या किया, यानी हम व्यर्थ ही साधु या सन्यासी बन गए।
तो उनका कहना है कि संत बनने के लिए, साधु बनने के लिए पहली शर्त क्या है? जो भौतिक इच्छाएं हैं, अर्थात मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, मुझे ऐशो आराम हो, ये सारी भौतिक इच्छाएं यह समाप्त होनी चाहिए। अगर मन की भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हुई है तो साधु या संत बनकर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, प्रश्न यह बनता है कि यहाँ पे साधु बनने के लिए लोग यह करते हैं, तो उत्तर होगा अपना परिवार छोड़ देते हैं, एक बॉक्स में। दूसरा हो जाएगा सिर के बाल निकाल देते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है जो आपका शब्द संपदा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए शब्द, जैसे आया परिवार, उसका हो जाएगा कुटुंब, मृत्यु या समाप्त होना मुई। तुका इच्छा मीट नहीं तो कहा करे जटा खाक। आगे फिर वे संत के महत्व को बताते हैं कि सच्चा सन्यासी कौन है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मुड़ मुड़ाई भय सन्यासी, केवल सिर के बाल मुड़ा लेने से कुछ नहीं होता। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि कलयुग में संत महात्मा जो ढोंगी और पाखंडी होंगे उन्हीं को लोग महत्व देंगे। उन्होंने बताया हुआ है, जाके नक और जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कर काला। जो सिर पे बड़े बड़े बाल रखेंगे, जटाएं रखेंगे, बड़े बड़े नाखून रखेंगे, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा संत या महात्मा समझा जाएगा। ऐसे लोग पाखंडी हैं। और साथ में यह भी कहा है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही खाना, झूठ चबैना। ये सब लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इनको कुछ नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा नहीं मिटी है। तो का इच्छा मीट नहीं तो कहा करे जटा खाक। इच्छा का अर्थ मैंने बताया, अभिलाषा। मीट नहीं मतलब समाप्त नहीं हुई। कहा करे मतलब क्या करेगा। जटा, जटा आप जानते हैं, जूड़ा, जो जैसे शंकर भगवान है सिर पे अपने जटा रखते हैं, जूड़ा बांधते हैं। खाक मतलब राख। आगे संत तुकाराम जी यहाँ पे संत बनने की शर्त का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग अपने सिर के ऊपर जटाएं रख लेते हैं, बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, अपने शरीर के ऊपर राख लगा लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े सन्यासी हो गए, अगर उनके मन के अंदर की जो इच्छाएं हैं वे समाप्त नहीं हुई है तो उनको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। अर्थात अगर आप संत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की अंदर की इच्छाएं समाप्त कर दीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। संत तुकाराम का कहना है कि अगर इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं, इच्छाएं मन के अंदर की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं क्या है मैंने बताया, वे मिटी नहीं है, तो सिर पर जटा रखने से, बड़े बड़े बाल रखने से या फिर शरीर के ऊपर भस्म लगा लेने से, राख लगा लेने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप कभी संत बन नहीं सकते हैं। आगे संत तुकाराम उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, मथिया गोला डार दिया तो नहीं मिले फेरन ताक। मथिया अर्थात जिससे दही को मथते हैं उसे मथिया कहा जाता है। आप मक्खन निकालने वाली जो मथनी है, दही को जिससे मथते हैं, मथनी उसे देखे होंगे, तो उसे मथिया कहा गया है। गोला डार ये अलग अलग शब्द हैं। गोला अलग है, डार अलग है। गोला मथनी में नीचे का भाग आपने देखा होगा गोला होता है, गोलाकार होता है, तो उसी का अर्थ यहाँ पे है। मथनी का नीचे वाला भाग गोला भाग। डार दिया मतलब निकाल दिया। नहीं मिले फेरन ताक। फेरन अर्थात घुमाने से, ताक मतलब छाछ, मट्ठा। संत तुकाराम यहाँ उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मथनी से हम तभी ताक अर्थात छाछ निकाल दे सकते हैं, तभी हम मथनी के द्वारा मक्खन को या
माखन को मत करके, दही को मत करके हम छाछ निकाल सकते हैं, जब उस मथनी में नीचे की तरफ गोला लगा रहता है। अगर मथनी का गोला हमने निकाल दिया तो केवल डंडा बचता है, नीचे का गोला निकाल देने पे मथनी का डंडा बचता है। उस डंडे को मक्खन में या दही में बार बार फेरने से, घुमाने से छाछ बनने वाला नहीं है। अगर आप दही में से छाछ बनाना चाहते हैं तो मथनी में नीचे का गोला वाला भाग होना चाहिए, तभी छाछ बनेगा। उसी तरह से कवि का कहना है कि मन की इच्छाएं अपनी समाप्त करेंगे तभी जाकर के आपको भगवान की प्राप्ति होगी। जटा रखने या राख लगाने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। जैसे केवल डंडे से छाछ नहीं बनता, वैसे जटा रखने या राख लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश में आए हुए शब्द, इन शब्दों के लिए आए शब्द जैसे छाछ, ताक, मिटना, समाप्त होना, मीट, राख, खाक। आगे बढ़ते हैं। ब्रीद मेरे साइया को तुका चलावे पास। यहाँ पे संत तुकाराम ने अपने ईश्वर के प्रति, और उनके ईश्वर कौन है, पहली पंक्ति में उन्होंने बताया था राम। उन्होंने बताया हुआ है उनके ईश्वर राम है। आपको याद होगी पहली पंक्ति, तुका दास राम का मन में एक ही भाव, तो ना पालटू आवे यही तन जाओ। तो वही साइया मतलब उनके ईश्वर, उनके आराध्य, उनके भगवान। यहाँ पर संत तुकाराम जी ने अपने ईश्वर, अपने साइया भगवान श्री राम के प्रति अपना पूरा समर्पण प्रकट किया है, एक निष्ठ भक्ति उनके प्रति प्रकट की है। ब्रीद, ब्रीद का अर्थ होता है, यह ब्रीद मराठी का शब्द है और बिरद ही जो है देशज शब्द है, जिसका होता है अर्थ महानता। साइया अर्थात ईश्वर, तुका कवि का नाम, चलावे अर्थात बुलाते हैं पास में। संत तुकाराम अपने ईश्वर भगवान राम के प्रति एक निष्ठ भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं मेरी पूरी निष्ठा तो मेरे साइया, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान श्री राम के प्रति है। वे कहते हैं मेरे साइया, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान राम की महानता तो देखो। वे कहते हैं कि जो भी उनकी भक्ति करता है, जो भी उनको अपना सब कुछ सौंप देता है, भगवान श्री रामचंद्र जी उससे प्रसन्न होकर उसे अपने धाम बैकुंठ बुला लेते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संत तुकाराम कहते हैं कि मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे आराध्य श्री राम महान है। उनकी महानता तो यह है कि जो उनकी पूजा करता, अर्चना करता है, वे उससे प्रसन्न होते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है, उसे स्वर्ग मिल जाता है, जन्नत मिल जाती है। आगे, सुरा सोहि लरे हमसे छोरे तन की आस। सुरा अर्थात नशीला पदार्थ, शराब भी आप कहेंगे। सोही, सोही का अर्थ होता है यहाँ पे सोही मतलब छोड़कर, लरे हमसे, लरे आए करीब आना, नजदीक आएगा, छोरे अर्थात छोड़ देगा, तन अर्थात शरीर, आस, आस जो है यहाँ पे अशुद्ध लिखा, शुद्ध में बड़ा सा आएगा, आस मतलब उम्मीद, आशा। संत तुकाराम कहते हैं कि भगवान श्री राम के पास में तो वही जा सकता है, भगवान के पास में वही जा सकता है, स्वर्ग में उसी को, स्वर्ग की प्राप्ति उसी को होगी, ईश्वर उसी को मिलेंगे जो सुरा सोही, जो नशीले पदार्थों का सेवन करना, उपयोग करना छोड़ देगा, अर्थात भगवान उसको अपने पास में बुलाएंगे, ईश्वर उसे मोक्ष देंगे, स्वर्ग की प्राप्ति उसे होगी जो नशीले पदार्थों का सेवन करना छोड़ देगा, शराब इत्यादि नहीं पिएगा, छोरे तन की आस। और
जो अपने तन की, अपने शरीर की आशा छोड़ देगा। शरीर की आशा छोड़ना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना नहीं, बल्कि जो उसके शरीर को जो चीजें सुख देती हैं, जो भौतिक चीजें जैसे एसी हो गई, कार हो गई, आरामदायक जो चीजें हैं जो उसके शरीर को आनंद देती हैं, उसकी उम्मीद छोड़ देता है। अर्थात जो भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा मन से निकाल देता है, वही ईश्वर के पास में जा सकता है। तो संत तुकाराम कहते हैं कि मेरे ईश्वर की महानता को जरा देखो। जो भी उनकी पूजा आराधना करता है वे उसे अपने पास में बुला लेते हैं। उन्हें वही व्यक्ति पा सकता है, उसी को वे अपने पास में बुलाते हैं। वही उनके पास में जा सकता है जो नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ दे और जो भौतिक सुख सुविधा वाली चीजें हैं उनकी इच्छा मन में न करे, उनकी उम्मीद मन में ना करे। यहाँ प्रश्न आपका बन गया संजाल कि ईश्वर के समीप वह जा सकता है या ईश्वर उसे अपने पास बुलाते हैं, जो दो बॉक्स बना। तो उत्तर होगा पहले में जो नशीले पदार्थों का सेवन करना छोड़ दे, दूसरे में होगा कि जो भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा मन में ना करे। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आया हुआ शब्द ईश्वर, साइया, बुलावे, चलावे, शराब या नशीला पदार्थ, सुरा, छोड़ना, सोही, शरीर, तन, उम्मीद या आशा, आस। आइए आगे बढ़ते हैं, अंत तक हम लोग पहुंच गए हैं। कहे तुका भला हुआ, हुआ संतन का दास। यहां पर संत तुकाराम जी इस बात का उल्लेख करते हैं कि साधना से, तपस्या से किन चीजों की प्राप्ति हो सकती है, कौन कौन सी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर साधना से संबंधित जो पंक्तियां हैं वह पंक्ति आई हुई है। साधना तपस्या का जीवन में क्या महत्व है। भला हुआ अर्थात बहुत अच्छा हुआ, संतन अर्थात संतों का, सज्जनों का, सन्यासियों का, दास अर्थात सेवक। संत तुकाराम जी यहाँ पे साधना और तपस्या का, पूजा अर्चना का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया कि वे संतों की शरण में चले गए और संतों के सेवक बन गए, उनके दास बन गए। क्या जानू केते मरता, न मिटती मन की आस। क्या जानू, जानू मतलब पता, क्या पता, केते मतलब कहाँ पर, मरता अर्थात मृत्यु होती, न मिटती मन की आस, मन की आस मतलब मन की इच्छाएं। संत तुकाराम कहते हैं यह तो बहुत ही अच्छा हो गया, भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई कि मैं संतों का सेवक बन गया, संतों का दास बन गया और सन्यासी बन गया, जिससे मुझे साधना करने की, भगवान की तपस्या करने की जो मेरी अभिलाषा थी वह पूरी हो गई। अन्यथा क्या जानू केते मरता, न जाने मेरी मृत्यु कहाँ पर होती, किस अवस्था में, किस जगह मेरी मृत्यु हो जाती, कोई जानता नहीं था। और मृत्यु के बाद लोग मुझे कभी याद नहीं करते। न मिटती मन की आस। वे कहते हैं ऐसे समय में यदि वे संतों के दास नहीं बनते, संतों के सेवक नहीं बनते, भगवान के भक्त नहीं बनते, तो न जाने उनकी मृत्यु कहाँ पर, किस अवस्था में हो जाती, तथा उनके मन में जो इच्छाएं थी वह कभी समाप्त नहीं होती। ईश्वर की भक्ति करके, संतों का सेवक बनकर उनके मन की जो अभिलाषाएं थी वो पूरी हो गई। उनके मन में जो भौतिक
चीज़ों का की भावना थी, भौतिक सुख सुविधाओं की, वह छूट गई। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सरल हो गया। इस तरह से यहाँ पे भगवान की भक्ति का महत्व बताया गया है कि संत तुकाराम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया कि वे सज्जनों के, संतों के सेवक बन गए। अगर सेवक नहीं बनते, संतों के दास नहीं बनते, तो न जाने उनकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती और उनके मन की जो इच्छाएं थी वे कभी समाप्त नहीं होती। तो यहाँ पे साधना, तपस्या और साधना, तपस्या का, संन्यास का महत्व बताया। अंतिम पंक्ति है इस दोहरे का, तुका और मिठाई क्या करूं, पाले विकार पिंड। यहाँ पे संत तुकाराम जी, जो लोग बहुत ज्यादा खाने पीने के पीछे पड़े रहते हैं कि जो मिल जाए खा ले, वहां पे पानी पूरी का ठेला दिखा, चलो एक प्लेट खा लेते हैं, समोसा दिखा खा लेते हैं, मिठाई की दुकान मिली रसमलाई खा लेते हैं। संत तुकाराम यहाँ पे समझाते हैं, वे कहते हैं कि तुका और मिठाई क्या करूं, पाले पिकार विकार पिंड। पालना अर्थात पैदा करना, विकार या बढ़ाना जिसे कहते हैं, विकार अर्थात दोष, कमियां, पिंड, पिंड मतलब शरीर। संत तुकाराम कहते हैं कि अधिक मिठाई लेकर के वे क्या करेंगे, उन्हें अधिक मिठाई की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कारण बताते हैं। अधिक मिठाई खाने का परिणाम क्या है? पाले विकार पिंड। अधिक मिठाई खाने से शरीर में विकार, दोष अर्थात रोग ही बढ़ता है। तो अधिक मिठाई खाने का परिणाम क्या है? शरीर में रोग की वृद्धि हो जाती है। राम कहावे सो भली, रूखी माखन खीर खान। रूखी मतलब रूखी सूखी, माखन अर्थात मक्खन, खीर आप जानते हैं, खांड, खांड मतलब गुड़ आप जानते होंगे जो गन्ने से बनता है, उसका जो गुड़ नहीं बनाया जाए, थोड़ा लिक्विड रूप रहे, तो जो गीला रूप रहे अगर गुड़ का, तो उसे खांड कहते हैं। वे कहते हैं कि राम कहावे सो भली, यदि वे अपने जीवन में केवल राम कह लें, चाहे खाने के लिए उन्हें रूखा सूखा मिले, चाहे उन्हें खाने के लिए रूखा सूखा ही मिले, और रूखा सूखा खाकर अगर उनकी जीभ राम का नाम ले ले, तो वही उनके लिए अच्छा है, वही उनके लिए भली चीज है, वही उनके लिए जरूरी है। तुकाराम कहते हैं कि उन्हें और मिठाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक मिठाई खाने से शरीर में रोग बढ़ता है, विकार पैदा होता है। अगर उन्हें रूखा सूखा खाने को मिलता है और उसे खाकर वे राम का नाम ले लेते हैं, तो वही उनके लिए पर्याप्त है। उन्हें उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसी रूखे सूखे को खाकर वे राम का नाम ले सकेंगे। माखन खीर खांड। वे आगे कहते हैं कि उन्हें मक्खन का, खीर का और खांड का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इनको खाने से शरीर में विकार बढ़ता है और इसे खाने से वे भगवान श्री राम का नाम लेने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि वो बीमार पड़ेंगे तो भगवान का नाम लेना उनके लिए संभव नहीं होगा। तो संत तुकाराम का कहना है, रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पियो, देख पर आई चुपड़ी मत ललचाओ जीव। अर्थात रूखा सूखा खाकर अगर वो भगवान का नाम लेते हैं, वही उनके लिए सब कुछ है, वही उनके पास 56 प्रकार का व्यंजन हुआ। उन्हें माखन खीर या खांड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। पूरा विश्वास है कि आप लोगों को संत तुकाराम की यह कविता नवनीत पसंद आई होगी। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।